वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, RPMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आपके साथ उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज अक्टूबर माह की 23 तारीख हो चुकी है और अक्टूबर माह के सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। सुबह जब मैंने चेक किया था तो बिल प्रोसेस नहीं हुए थे, लेकिन अभी शाम को जब मैंने चेक किया है तो अक्टूबर माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। कैसे आपको चेक करना है, किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है और अगर कुछ कमी है तो आपको क्या करना है, तो यहाँ से जैसे आप वीडियो लॉगिन में जाने के बाद में यहाँ से बिल्स में जाएंगे और यहाँ बिल्स में जाने के बाद में आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा बिल स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो बिल है, बिल टाइप में सैलरी बिल और बिल सब टाइप में रेगुलर सैलरी। अब यहाँ सैलरी बिल में तो और भी आएंगे, लेकिन सब टाइप में आप जरूर चेक करें। जैसे मैं यहाँ से इसको मैक्सिमम कर लेता हूँ, तो यहाँ से जैसे सारे सैलरी बिल है, लेकिन यहाँ सब टाइप में इसमें जैसे बोनस है तो ये बोनस के बिल है, टोकन जनरेटेड वगैरह ये बोनस के बिल है। लेकिन जो ऊपर आ रहे हैं ये सारे बिल है रेगुलर सैलरी, रेगुलर सैलरी, रेगुलर सैलरी, यानी 6 बिल है वो रेगुलर सैलरी के 6 ग्रुप है अलग अलग ऐड के। तो 6 रेगुलर बिल बन चुके हैं। अब आपको यहाँ से चेक करना है, तो यहाँ रिपोर्ट्स में जा करके यहाँ से आपको रिपोर्ट्स पर क्लिक करना है, तो ये रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि किस कार्मिक का बिल बना नहीं बना। अगर मान लो पे स्टॉप किया हुआ है तो आप चेक कर लें किसका बना नहीं बना। अगर गलत बन गया तो उसको कैसे डिलीट करेंगे वगैरह। जैसे यहाँ ये कार्मिक है जिनका बेसिक 46,500 है, HRA है, DA है, टोटल है, LIC है, RGSS वगैरह, GPF, SIP वगैरह जो भी है डिटेल्स है, ये आप इस तरीके से चेक करेंगे। इसको आप डाउनलोड करके इसको एक बार मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ से आप बिल चेक करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको चेक करनी है वो आप जरूर ध्यान रखें। अब एक तो ये है कि सभी कार्मिकों का अक्टूबर माह में कोई विशेष चेंज तो नहीं होगा, लेकिन मान लो जैसे कोई वाइस प्रिंसिपल पद पे जिनका वेतन स्थिरीकरण वगैरह हुआ है या प्रमोशन हुआ है, प्रिंसिपल के रूप में प्रमोट हुए हैं, यथास्थान कार्यकरण किया, लेकिन उनको आर्थिक लाभ अगर दे है तो उनका बेसिक चेंज हुआ होगा, तो वो जरूर आप चेक करें। यहाँ से जैसे एक कर्मचारी है जिनका बेसिक चेंज हो चुका है, जो पहले लेक्चरर थे या वाइस प्रिंसिपल है, तो यहाँ जैसे बेसिक इनका जो भी है वो देख लें। अब जितना बेसिक है उसके अनुसार DA भी आप चेक कर लेंगे 58% DA है या नहीं है। तीसरी बात, HRA भी चेक कर लें। जैसे 73,200 है तो उसका HRA 7320 यानी 10 कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जिनका भी प्रमोशन हुआ है DPC में या और भी किसी कारण से अगर किसी कार्मिक का अक्टूबर माह में बेसिक चेंज हुआ है तो उनकी ये 3 डिटेल्स तो चेक करनी है। यानी पहले बेसिक चेक करना है, बेसिक के अनुसार DA 58% है या नहीं, क्योंकि अभी जो इस महीने का DA है वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 माह का आपको DA है वो जो एरियल ग्रुप में मिल चुका है। अगर एरियल बिल नहीं बनाए तो एरियल बिल बना दें। मैंने लाइव वीडियो भी बना दिया किस तरीके से बिल बनाने। और अब अक्टूबर माह से जो भी DA है वो आपको कैश मिलेगा, तो आप जरूर चेक कर लें कि जो DA है वो इसका 58% है या नहीं है। तो मैं आपको जैसे यहाँ से आप देखेंगे तो जैसे कार्मिक है जिनका बेसिक है 63,100 का 10 कम हो गया, यानी 6,310 दिन का HRA हो गया। अब जो बेसिक है इसको आप एक बार कैलकुलेट कर लें, मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो यहाँ देखेंगे तो जो 63,100 है इसका जो 58% DA है वो 36,598 होना चाहिए और यहाँ 36,598 है। इसका मतलब इनका जो DA है वो सही है, अपडेटेड है, यानी 58% है। तो इस माह में सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको चेक करना है कि प्रत्येक कर्मचारी का जो DA है बढ़ा हुआ DA है। नहीं तो फिर वापस आपको 3 माह का तो आपने एरियर बना लिया, चौथे माह का भी बनाना पड़ेगा। तो एक तो ये जरूर चेक कर लें कि DA सभी का अपडेटेड हुआ हो। अपडेट नहीं हुआ है तो आप उसको मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं, मैंने विस्तार से बना रखा है। हालांकि ऑटो अपडेट हो चुका है, फिर भी आप जरूर चेक कर लें। और DA के अलावा HRA तो बेसिक चेंज हुआ तो होगा, नहीं तो DA तो वैसे भी चेंज हुआ है, सभी का चेक करना है। इसके अलावा डिडक्शंस में आप देख लें GPF 2004 या GPF जो भी है। अब इसमें अगर न्यूनतम स्लैब है और बेसिक चेंज हुआ है तो उसके अनुसार आपको ये भी चेक करना है। अब जैसे RGSS है तो यहाँ मैक्सिमम कटौती 875 है। अब कोई कर्मचारी जिनका बेसिक कम है तो उनका हो सकता है कि थोड़ा सा कटौती कम हो। यहाँ से आप और देख लें, जैसे यहाँ भी 875 है, 875 है बेसिक है। तो यहाँ से जैसे इनका GPF RGSS 658 है, क्योंकि बेसिक 50-800 है। तो आप ये जरूर चेक कर लें कि जो भी बेसिक चेंज हुआ है, अपडेट हुआ है, उनके अनुसार RGSS भी अपडेट हुआ हो। GPF भी यहाँ जैसे 4800 है तो उसको देख लें, इस बेसिक के अनुसार न्यूनतम स्लैब है तो आप चेक करना है। अगर पहले से ही ज़्यादा कटौती हो रही है तो आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इनकम टैक्स के लिए भी अभी जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 और जनवरी, फरवरी 5 माह आपके पास में शेष है, कर्मचारी के पास में शेष है। DDO के पास भी 5 माह है जिनमें वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो है टैक्स की गणना कर सकते हैं। तो अगर
आपके भी टैक्स बन रहा है, मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया था कि जो FMS 3.0 पे भी एक सिस्टम है, इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें जाकर के आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपका एस्टिमेटेड टैक्स कितना बनेगा इस साल, एस्टिमेटेड आपका टोटल ग्रॉस इनकम कितनी होगी और कितना टैक्स बनेगा। अगर आपके भी टैक्स बन रहा है तो आप जरूर कटौती शुरू करवा लें, क्योंकि अभी अक्टूबर माह के बिल बन चुके हैं, उसके बाद में 4 महीने और रहेंगे और जो भी टैक्स है वो उसको 4 क्वार्टरली में आपको पे करना होता है। तो हिसाब से अगर टैक्स बन रहा है तो उसके हिसाब से देख लें। मैं अगली वीडियो में डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि टैक्स के बारे में जो लेटेस्ट लेखा विज्ञान में जो भी पूरी डिटेल्स आई है कि ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, किस में कहाँ कितनी डिडक्शन मिलेगी। इसके अलावा 12 लाख से ऊपर अगर कितनी इनकम है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, कितनी इनकम तक टैक्स फ्री होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होगी, मार्जिनल रिलीफ के बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, अगर वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत से लोगों के ये भी एक इशू रहेगा कि मार्जिनल रिलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, उसके संबंध में मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है। तो ये सब जानकारी मैं पहले दे चुका हूँ, आप चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सारे जो भी है ये वीडियो मिल जाएंगे। अब इस माह में जो भी बिल बने हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, बेसिक के साथ साथ DA सभी का चेक करना जरूरी है। और किसी भी कर्मचारी का किसी कारण से अगर बेसिक चेंज हुआ है, चाहे उनका प्रमोशन हुआ है या ACP लगी है 9, 18, 27 या 10, 20 जो भी था उसके अनुसार, MACP, ACP जो भी लगी है और बेसिक चेंज हुआ है तो ज़रूर चेक कर लें कि उनका जो भी बेसिक है वो अपडेट हुआ, उसके अनुसार DA और HRA भी अपडेट हो। डिडक्शंस भी आप चेक कर लें कि जो भी नॉर्मल न्यूनतम स्लैब्स है उनके अनुसार डिडक्शन हो, अगर उसमें कम ज़्यादा है तो आप जरूर चेक कर लें। और ये सारे चेक करने के बाद आप यहाँ से देख लें। अब मान लो ये सारे आपने चेक कर लिए और आपको लगा कि कोई बिल गलत है तो उसको डिलीट कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको सैलरी बिल्स में जाना है और यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाना है। और यहाँ ऑटो सैलरी प्रोसेस में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और उसके बाद में मंथ सेलेक्ट करना है अक्टूबर, और यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। जिस ग्रुप का अगर आपके गलत बिल बना है उस ग्रुप को आप सेलेक्ट कर लें। जैसे मान लो एक बिल ये गलत बना, मान लो एक मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट किया, आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो ये बिल शो हो जाएगा। अब इस बिल पे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तो प्रोसेस का ऑप्शन आएगा, यानी बिल को आप फॉरवर्ड करना चाहें तो सीधे यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल में कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई डिडक्शन कम ज़्यादा है या और कोई अपडेट नहीं हुआ है, किसी के LIC में जैसे इस बार कुछ कर्मचारियों को ये भी हुआ है कि GST की रेट से वो थोड़ी सी चेंज हुई है और GST के कारण उनका जो भी LIC की डिडक्शन है उसकी किस्त है वो चेंज हुई है। तो अगर वो भी अपडेट करनी है और नहीं हुई है तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मान लो आपको बिल डिलीट करना पड़े तो आपको बिल नंबर पे, यहाँ जो बिल नंबर दिए हुए हैं इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन आएगा व्यू रिपोर्ट, अपडेट शेयरिंग पैटर्न, और उसके बाद में एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट का। तो आप यहाँ से इस बिल को अगर यहाँ से डिलीट करना चाहें तो ये आपके वार्निंग आएगी और कंफर्मेशन मांगेगा, और अगर आप येस पे क्लिक करेंगे तो ये बिल डिलीट हो जाएगा। मैं अभी जैसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बिल अगर डिलीट करना चाहे तो कैसे करेंगे। तो ये भी अगर मान लो किसी भी बिल में कुछ भी गड़बड़ है, चाहे DA सही नहीं हुआ है, बेसिक अपडेट नहीं हुआ है और बिल प्रोसेस हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि विद्यालय की बात करें तो विद्यालय में अभी तक अवकाश है। विद्यालय है वो 25 तारीख से यानी शनिवार से खुलेंगे और आज जैसे 23 तारीख है, बिल प्रोसेस हो चुके हैं। तो आप चेक जरूर कर लें, बिल फॉरवर्ड करने से पहले आश्वस्त हो जाएं कि बिल है वो सही बने या नहीं बने, और सब अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही बिल फॉरवर्ड करें। बिल फॉरवर्ड करने में जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि अभी भी 6-7 दिन का आपके पास समय है। 1 तारीख से पहले वैसे भी बिल है वो पेमेंट नहीं होता है, ECS नहीं होते हैं, तो आप अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही बिल फॉरवर्ड करें। और अभी कुछ जिलों में कुछ लोगों ने कुछ शरारतें कह सकते हैं, कुछ बेईमानी भी की थी कि अपना जो भी कार्मिक FMS 3.0 का काम करते हैं उन्होंने अपना बेसिक तक चेंज करके कुछ गड़बड़ की है। तो ऐसी स्थिति नहीं हो, इसलिए सभी DDOs एक बार जरूर बिल चेक कर लें और हमेशा पे पोस्टिंग रजिस्टर अपने विद्यालय में रखें, कार्यालय में रखें, और उनको हर महीने के जो भी बिल है उनकी एंट्री करें, ताकि उसमें कुछ भी इमेज में जो तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाए। तो ये थी इंपॉर्टेंट जानकारी कि अक्टूबर माह के सैलरी बिल प्रोसेस होने के बाद में आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इस संबंध में FMS के संबंध में आपकी किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं यथासंभव जवाब देने का प्रयास करूंगा। और प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप सर्च में जाएंगे तो आपको सारे मिल जाएंगे। FMS 3.0 के लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और बिल करेक्शन का अगर किसी भी कर्मचारी का पुराना एरियर है, मान लो 2009 से 10, 11, 12 से लेकर के 15, 16 तक का, या 21, 22, 23, 24, 25 तक का, कितना भी पुराना कैसा भी अगर आपका एरियर है और बिल करेक्शन वगैरह से आपके नहीं बन रहा है, कई लोगों को प्रोसेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कई लोगों को और कोई समस्या है, तो आप मुझे व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ईमेल ID दे दूंगा, तो वहाँ से आप संपर्क से आपका ये जो भी समस्या है वो समाधान करने का प्रयास करूँगा। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।